दोस्तों जी देखिएगा, सभी लोगों को नमस्कार है और राम राम है। और आपको पता है निर्मला सीतारमण जी आफ्टर लॉन्ग टाइम देखिएगा अब यहाँ पे स्टेटमेंट इनका आया है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आप कंटिन्यूस देखिएगा स्टेटमेंट देखते हो, मल्टीपल देखिएगा अपडेट्स देखते हो, बट आपको पता है कि जब निर्मला सीतारमण जी स्टॉक मार्केट को लेकर, इकॉनमी को लेकर, बैंक्स को लेकर कोई स्टेटमेंट देती हैं तो स्टॉक मार्केट पे उसका बड़ा असर पड़ता है। तो अब सीधा असर आया है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, बजट कंसल्टेशन ऑलरेडी चल रहे हैं और आपको पता है निर्मला सीतारमण जी के स्टेटमेंट बहुत मायने रखेंगे और स्टॉक मार्केट में बड़ा मोमेंटम जनरेट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निर्मला सीतारमण जी ने देखिएगा बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के लिए और आपके सबसे देखिएगा फेवरेट सेगमेंट के लिए जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। तो गवर्नमेंट इजंट हियर टू शटर द देखिएगा एफएनओ ट्रेडिंग, यानी कि उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे इसलिए नहीं है कि वो शट करे एफएनओ ट्रेडिंग के डोर, यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग के दरवाजे बंद करने के लिए गवर्नमेंट नहीं है। ये चीज़ बोली जा रही है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है ये कितनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट इजंट हेयर टू शटर एफएनओ ट्रेडिंग। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी देखिएगा पॉजिटिव अपडेट है जो लोग भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग से अपडेट जो आई हैं वो 3 आई हैं। तीनों अपडेट एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला अपडेट आपको पता है कि सेबी की तरफ से आया है, जो उसमें देखिएगा तुहिन कांता जी ने, जो सेबी के चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि सर्टेनिटी नॉट, यानी कि अभी जो एफएनओ ट्रेडिंग का जो बटन है वो पूरी तरीके से ऑन है, यानी कि कहाँ पे हम यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट करके इसको किनारे नहीं करना चाहते हैं। हम इसमें जो रोड ब्लॉक्स आने वाले हैं उनको देखिएगा हटा के इसको स्मूथनिंग करना चाहते हैं। और वीकली एक्सपायरी पर भी देखिएगा उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात जो सेबी ने कही है कि वीकली एक्सपायरी को लेकर अभी कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है। ये किसने कहा है? रेगुलेटर चीफ तुहिन कांता पांडे जी। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट आपको पता है कि अब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देख सकते हो जो आपका वो सेशन होगा, प्री ओपनिंग सेशन होगा, वो 9 बजे से 9:15 तक होगा। तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी बहुत होगी, लिक्विडिटी बूस्टिंग होगी और वॉल्यूम बूस्टिंग होगी। तो ये भी बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। इसकी डेट भी आ चुकी है, एनएससी ने इसकी इंफॉर्मेशन भी दे दी है, तो इसका भी असर पड़ेगा। ये दूसरी बड़ी अपडेट है। और तीसरी बड़ी अपडेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से खुद, कि गवर्नमेंट खुद जब कह रही है, आपको पता है कि कोई भी कंसल्टेशन होता है, कोई भी देखिएगा रेगुलेटर कोई भी फैसला लेता है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलकर लेता है। आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी सब मिलकर बैठ के देखिएगा चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। क्योंकि आपको पता है सरकार को भी यहाँ से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मिलता है, वो की बिग पार्ट ऑफ रेवेन्यू है। तो आपको भी पता है कि मार्केट की लिक्विडिटी को, मार्केट के वॉल्यूम को, एफआईआईस को बरकरार रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को स्मूथनिंग करने पर ज़्यादा प्रयास करें, ना कि उसे रिस्ट्रिक्ट या लिमिटेड करने की कोशिश करें। तो आपको पता है एफआईआई अगर पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में बढ़ाना है तो जो देखिएगा रुकावटें आ रही हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, जो लिमिटेशन दी जा रही हैं उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे 2 ऑफ इट्स ओन सक्सेसिव स्टडीज फाउंड हुई हैं और यहाँ पे देखिएगा रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी टाइम से लॉस हुआ है। तो इसी चीज़ को देखिएगा मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको साइड करने की कोशिश की जा रही है। इसमें ये कहीं पर भी नहीं है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के सेगमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप देखेंगे सीतारमण जी ने खुद कहा है शटरिंग द हाईली कंटेस्टेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग विच बाय ह्यूज मार्जिन टॉप मार्केट वॉल्यूम। आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट वॉल्यूम है और कितना बड़ा एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पे आता है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर हु ऑल्सो डेबल इन दिस स्पेस बीन हैविली लूजिंग कंसिस्टेंटली। तो आपको पता है कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट का सही से कन्वीनियंस ना होने के कारण यहाँ पे देखिएगा जो रिटेल ट्रेडर है वो लॉस करता है। तो इस बात के बाद देखिएगा उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड करना है, रिस्क मैनेज करना है और गवर्नमेंट देखिएगा कहीं भी देखिएगा इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकती है कि एक पर्सन अपने पर्टिकुलर अमाउंट को किस तरीके से यूज़ करे। तो आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी बात है।
और फिर यहाँ पे लास्ट नवंबर से यहाँ पे मल्टीपल कर्व्स लगाए गए हैं, मल्टीपल लिमिटेशन लगाई गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। बट स्टिल यहाँ पे अब आगे देखिएगा, अभी बैड न्यूज़ देखने को मिल नहीं रही है। वी कैन नॉट जस्ट शट डाउन वीकली FNO एक्सपायरी, मैनी मार्केट पार्टिसिपेंट आर यूजिंग दिस। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ जो बहुत पॉजिटिव आई है दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और रेगुलेटर की तरफ से भी, ये बहुत ही अच्छी अपडेट है अगले हफ्ते के लिए जिस पे आपको फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।